हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज इस साल का द्वितीय दिन प्रारंभ हो रहा है। 2 जनवरी 2024 पौष मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शिशिर ऋतु, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। फाल्गुनी नक्षत्र दोस्तों सौभाग्य योग का शुभ शुभ कारक माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:46 तक। राहु काल दोस्तों दोपहर 2:59 से 4:15 तक। इस समय के अंदर किसी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो 12:04 से 12:46 तक हम किसी भी मंगल कार्य को कर सकते हैं। सूर्योदय दोस्तों 7:14 और सूर्यास्त 5:36। इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग की सूक्ष्म समीक्षा दोस्तों इस प्रकार है। आज मंगलवार का पुण्य पर्व है। मंगलवार का दिन रामचंद्र जी के दूत बजरंगबली हनुमान जी का को समर्पित होता है। और मान्यता, इस दिन की मान्यता बहुत ही, हनुमान जी ने रामचंद्र जी के कार्य को किस प्रकार से किया, किस प्रकार के उनके अंदर एक सेवक के भाव और रामचंद्र की सेवा में किस प्रकार से वह समर्पित हुए। एक बार हनुमान जी ये भी कहते हैं दोस्तों, हनुमान ते ही परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। वो हमेशा अपने अंतःकरण में इसी बात को रखते थे कि बिना रामचंद्र के आदेश के अनुसार जो कार्य मुझे मिलेगा, जब तक मैं उस कार्य को परिपूर्ण नहीं करूँगा तब तक मेरे अंतःकरण में शांति का आभास नहीं होगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। इसी प्रकार उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान रामचंद्र जी का जहाँ जहाँ जिस प्रकार का कार्य था उस कार्यों को संपादित करने के लिए अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को इस प्रकार का बलशाली बना दिया, इतनी शक्ति प्रदान कर दी कि वह हमेशा के लिए इस संसार में उन्होंने अमरत्व का वरदान उनको मिला था। कलयुग में भी दोस्तों हनुमान जी का साक्षात स्वरूप है, ऐसा हमारे वेद शास्त्र करते हैं, हमारा अध्यात्म करता है, हमारा अंतःकरण कहता है कि हनुमान जी को परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी हमेशा के लिए इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से भले हम उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन परोक्ष रूप से उनका स्वरूप इस संसार में, इस सृष्टि में विद्यमान है। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा सच्चे मन से करने वाले जो भी लोग, जो भी साधक हैं, सच्चे मन से भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको कभी भी निराशा हाथ नहीं आती है। उनके संकट, किसी प्रकार के संकटों से उनका निवारण हो जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जई जगत बुरारी, दीन दयाल भीषंभारी, हरौ नाश संकट भारी। तो मंगल का व्रत अमंगलों को हरने वाला होता है। अगर इस दिन उपवास किया जाता है, अनेक प्रकार के हमारे जीवन के जो अमंगल होते हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। मंगल का प्रभाव, मंगल ग्रह शक्ति के सूचक हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदर कांड का पाठ करना बहुत ही सार्थक माना जाता है। और हनुमान जी पर चमेली का तेल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल,
मसूर की दाल का दान, अनेक प्रकार के हमारे जीवन के अशुभ प्रभावों को समाप्त करने का द्योतक होते हैं। दोस्तों, अगर हमारे अंतःकरण में हमारे आध्यात्म के अनुसार और जो हमारा सनातन धर्म है उसमें कितनी शक्ति है, यह प्रमाण हमारे सामने साक्षात रूप में जागृत होते हैं। आस्था अगर हमारे अंतःकरण में है तो भगवान हमको हमारे अंतःकरण में हमेशा विराजमान रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा आस्तिक भावों से परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, तभी हम वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपनी उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे रामचरितमानस में इस प्रकार का प्रकरण मिलता है, जब सीता जी राम लक्ष्मण वन को जा रहे थे तो सीता जी को वन में जाते जाते थकान हो गई थी, और थकान होने के बाद उनको जल की आवश्यकता हुई। निर्गम जंगल में, वन में अभी सभी जगह जल प्राप्त नहीं होता था। तब जल की बहुत ही आवश्यकता हो गई। तब सीता जी ने संकेतों से रामचंद्र से कहा कि मुझे जल प्यास लग गई है। तब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को, जो शेषनाग के अवतारी थे, उनको इस प्रकार की शक्ति दी। लक्ष्मण जी ने एक तीर भेद करके और वहीं पर जल जो है का स्रोत प्राप्त हुआ, और वहीं पर से जल जैसे ही निकला तो सीता जी ने अपनी प्यास बुझाई। इस प्रकार के साक्षात प्रकरण हमारे आध्यात्म में रामचरितमानस में प्रकट हैं। इस प्रकार के भाव दोस्तों, वही चीज़ आज विज्ञान के रूप में हमारे सामने विज्ञान का रूप ले लिया है। भगवानों में इतनी शक्ति थी, उन्हें इंसान को भी भगवानों ने इंसान को इस प्रकार की प्रेरणा दी, जो आज उसी ईश्वरीय तत्व के आधार पर विज्ञान का निर्माण हुआ। दोस्तों, मंगलवार अगर हमारे किसी भी जातक के जीवन में मंगल अशुभ ग्रह में बैठा रहता है हमारे, तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, रोग हो जाते हैं, पेट संबंधी बीमारी हो जाती है, गठिया के रोग हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं। तो इस प्रकार के रोगों का निदान करने के लिए मंगलवार का व्रत किया जाता है। हमारे अंतःकरण में हमारे बहुत लोग उग्र हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था से को ख़त्म करने के लिए, संकटों से निवारण करने के लिए हमें हनुमान जी का विधिपूर्वक व्रत करके, उपवास करके, उनका वंदन करके, हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को करके, और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ बहुत ही प्रभावी माना जाता है। क्योंकि हनुमान जी, अगर रामचंद्र जी की उपासना होगी तो हनुमान जी वैसे ही खुश होता है। बिना राम के हनुमान नहीं हैं और बिना हनुमान के राम नहीं। राम नहीं मिला हूँ, बिना हनुमान के राम नहीं मिला। राम न मिले हनुमान के बिना, हनुमान न मिले राम के बिना। तो इस प्रकार दोस्तों, मंगलवार को हमको पूजा, उपासना, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ, लाल चीज़ों का दान और लाल मिर्च तथा लाल रंग के कपड़े, शहद, मसूर की दाल दान करना चाहिए। और इससे हमारे जीवन में अनेक दुर्घटनाओं से हम बच सकते हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है।
जो हमारे अंतःकरण में चिड़चिड़ापन और क्रोध आता है वो हमारा समाप्त होता है। मंगल ग्रह दोस्तों, अगर किसी जातक के ग्रहों में अगर मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तो उनका स्वभाव चंचल हो जाते हैं, उनका मन जो है चिड़चिड़ा हो जाता है और थोड़े में ही उनको गुस्सा आ जाता है। इस चीज़ के लिए मंगलवार की उपासना, ख़ास तौर से दोस्तों मंगलवार के दिन मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी भोजन अगर हम प्रसादी भी बनाते हैं तो लोहे के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। हनुमान जी को लड्डू, बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू बहुत ही पसंद हैं, उनका भोग लगाना चाहिए। और तांबे की चीज़ें जो हैं में उनका पूजन करना चाहिए। और लाल चंदन है, फूल है, अनेक प्रकार के अशुभ प्रभाव हमारे जीवन के दूर होते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी जातक के जीवन में मंगल अशुभ ग्रह में बैठा रहता है तो 28 वर्ष की आयु तक मंगल का कुप्रभाव रहता है। उसके बाद हम उससे छुटकारा पा लेते हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र की मर्यादा, ज्योतिष शास्त्र में यह विद्यमान है। किसी भी जातक का मंगल अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें व 12वें घर में अगर होता है तो मांगलिक माना जाता है। तो सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। हनुमान जी का ध्यान लगाना चाहिए, हनुमान जी की प्रार्थना करनी चाहिए। और गुड़ है, गेहूं है और बेसन की चीज़ें हैं, उनका सेवन करने से हमारे अंतःकरण में, सात्विक भोजन करने से हमारी विचारधाराएं बदलती हैं, हमारा जीवन सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होने लगता है। इस प्रकार दोस्तों, हनुमान जी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अटूट प्यार था, सखा भाव था। और दास के रूप में भी हनुमान जी ने हमेशा सेवक के रूप में उनकी आराधना की थी। दोस्तों, हमारे जीवन में अगर हम परमात्मा की वास्तविक स्वरूप को समझते हैं तो एक राजा अपने मंत्री के साथ वन में आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए निकले। वन में हिरण को देख राजा ने तीर चलाया और जंगल में एक सूअर जो है वह निकला और राजा को धक्का देकर भागा। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से उसकी अंगुली कट गई, रक्त बहने लगा और राजा व्याकुल हो उठे। और मंत्री की ओर देखने पर मंत्री बोले, राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। यानी कभी कभी हमारे जीवन में दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारा कार्य बिगड़ गया, हमारा कार्य इसमें सफल नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी असफलता भी सफलता की मानक होती है। उससे हमको और अच्छा, हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे जीवन में भगवान सब कुछ हमारी अच्छाई के लिए करता है, केवल हमारी सोच की बात है। राजा पीड़ा में थे और मंत्री की बात सुन उनको क्रोध आ गया कि उन्होंने कहा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। उनने मंत्री को आज्ञा दी कि वह उसी समय उनका साथ छोड़कर राह पकड़ ले, यानी मेरे साथ से तुम निकल लो। मंत्री के आदेश को सहर्ष स्वीकार किया और वह अलग दिशा की ओर चले गए। राजा का आदेश था, मानना था। तब राजा जो है अकेले ही आगे बढ़े। उन्हें नरभक्षियों ने घेर लिया। अनेक प्रकार के वहाँ पर नरभक्षी जो शेर हैं उन्होंने राजा को घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले चले। नरभक्षी जो है आदमी को जो खाते हैं, उन्होंने जो है
राजा को घेर करके जो है उनको अपने जो खास जो उनका सरदार था उनके पास ले गए। जैसे पहले अंगुलीमाल वगैरह होते थे दोस्तों, ये जंगल में रह करके और अनेक जो साधु संत हैं जो पथिक हैं उनको परेशान करते थे। इसी प्रकार के वो मिले राजा को बलि देने की, यानी राजा की अब ये अवसर आ गया कि राजा को बलि देने का अवसर आ गया। उन्होंने तैयारी कर दी कि राजा की बलि हो गई। और पुजारी ने राजा की कटी अंगुली देखी तो कहा, तब उनका जो जो दोस्तों इस प्रकार के कार्य करते थे पहले तो जो पुजारी होता था उनका, तो उन्होंने कहा कि तब पुजारी ने उनकी अंगुली देखी तो अंगुली उनकी कटी हुई थी। और कटी होने के कारण जो यानी कोई भी अगर अंग भंग होता है तो उसकी बलि स्वीकार नहीं की जाती। पहले ज़माने में इस प्रकार का प्रकरण था, जब लोग बलि करते थे तो अगर कोई भी अंग उसका कहीं पर से अगर चूक है, गड़बड़ है, बलि यानी उसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। राजा को जीवनदान मिला। अब उस जो उनका पंडित था, उनकी जो पुजारी था, उसने जो बात कही वह हमारे शास्त्रों में भी विद्यमान है इस प्रकार के प्रकरण दोस्तों। तो राजा को उस अंगुली को कटने से जीवनदान मिल गया। और तुरंत मंत्री को, तब उनको जब मंत्री ने कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छाई के लिए करते हैं, ये एक प्रकार का दोस्तों परीक्षा थी। तो मंत्री ने जो उनसे कहा कि मतलब अगर आपकी अंगुली कटती है तो इसमें भी कुछ न कुछ आपका भला है। तो सोचने लगी कि मंत्री, तब उन्होंने अपने अंतःकरण से उस बात को विचारा, कहा कि मंत्री ने जो कहा वह सही कहा। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है और मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे मंत्री का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मैंने गलत कार्य कर दिया। यानी उन्होंने पायस्त किया कि मेरी गलती हो गई, मैंने उसको नहीं छोड़ना चाहिए था मंत्री को। ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ गए और मंत्री नदी किनारे भजन करते दिखाई दिए। तब मंत्री अपना नदी किनारे भजन कीर्तन कर रहे थे। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया। तब वह जब राजा फिर उनको मिल गए तो उन्होंने उनको पकड़ लिया, उनको गले से लगाया, उन्हें सारा घटनाक्रम का सुनाया जो भी उनके आगे हुआ। नरभक्षु ने उनको घेरने के बाद जो है उनकी बल चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुजारी ने जैसे उनकी अंगुली पहले तीर चलाते इसमें कट गई थी तो वह मंत्री ने कहा था कि इसमें भी कुछ न कुछ अच्छे लक्षण हैं। तो मेरी अंगुली, तब उन्होंने कहा कि सुनाया। और तदुपरांत राजा ने, उसके बाद राजा ने तुरंत प्रश्न किया कि मेरी अंगुली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, पर तुम्हें अपने अपमानित, यानी तुमने जो है मैंने अपमानित करके वापस कर दिया था, अपने साथ से अलग कर दिया था क्योंकि मुझे क्रोध आ गया। इससे भला तुम्हारा क्या भला हुआ, यानी इससे भला तुम्हारा क्या भला हुआ। मंत्री मुस्कुराए हुए बोले। तब मंत्री ने अपने मन से मुस्कुरा कर बोले, राजन, यदि आपने मुझे भिन्न राह पर न भेजा होता, अलग रास्ते पर अगर मुझे आपने नहीं भेजा होता तो क्या होता, और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़नी निश्चित थी। आपकी तो बलि रुक जाती क्योंकि आपका तो अंगुली कटी हुई थी, लेकिन मेरी जो आपने मेरे को अपना साथ से मेरे को हटाया, क्योंकि उनके संपर्क में तो हमको जाना ही था। जो मैंने मार्ग बदला वो भी ठीक था, जो आपने जो किया वो भी ठीक था, मैंने जो आपसे कहा वो भी ठीक था, यानी दोनों अवस्थाएं सही थी। मैं आपके साथ होता तो निश्चित ही मेरा अंग भंग हो जाता और मेरा तो शरीर सही था, मेरी कोई अंगुली भी नहीं कटी थी, तो मैं जो है नरभक्षों के हाथ मेरी बलि हो जाती। तो पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी, ये निश्चित है कि मतलब मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित। इसीलिए भगवान, तभी वो कहते हैं कि भगवान जो करते हैं वह उसमें भी अच्छाई होती है। इसी प्रकार दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के जीवन में कैकेयी ने जब रामचंद्र को वरदान दिया, उन 2 वरदानों के फलस्वरूप दोस्तों सामाजिक परिवेश में हम जो कैकेयी को निंदा का पात्र मानते हैं और मंथरा जो दासी थी उनको, लेकिन
जो देवलोक है और ऋषि मुनि हैं, इस संसार का कल्याण परम ब्रह्म परमेश्वर रामचंद्र जी के द्वारा ही होना था। अगर रामचंद्र जी को वनवास नहीं होता तो सृष्टि का सही ढंग से सृजन नहीं होता, मर्यादा की रचना नहीं होती और हमारी परंपराएं, जो नीतिगत परंपराएं हैं, उनका हनन हो जाता और मानव का स्वरूप सही नहीं होता। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जब मानव रूप में अवतार लेकर के 14 साल का वनवास दिया, उसमें भी भगवान का ही कुछ हाथ था। इसलिए कहा गया है परमात्मा भगवान जो करते हैं वह कभी कभी दोस्तों हमको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य में हमको असफलता मिल जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और चिंतन करने लगते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं। तो कभी कभी दोस्तों हमारे जीवन में बुराई भी अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है। असफलता से ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए कभी भी जीवन में अगर हम नेक कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य नेक हैं, अगर नेक कार्य करते करते अगर हमको असफलता मिलती है, हम कहीं पर परेशान हो जाते हैं, तो हमें उसमें परमात्मा को साक्षी रख के अपने अंतःकरण में ये रखना चाहिए कि जो हमारा कार्य जो है सफल नहीं हो रहा है, हमको इस प्रकार का वह हो रहा है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारी भलाई है। तो ये दोस्तों सब प्रेरणा के हमारे जीवनों से हमारा जीवन मार्ग आगे चलता है और हम सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी अनुक्रम में भरत जी का चरित्र, भरत जी का स्नेह, भरत जी की भक्ति और रामचंद्र और भाई, एक भाई का दूसरे भाई से जो प्रीति होती है, जो इस सृष्टि के अंदर भाई का भाई से किस प्रकार की प्रीति होनी चाहिए, उसकी वास्तविकता को प्रकट करने के लिए भरत जी को का चरित्र चित्रण जो रामचंद्र के बिना वह स्नेह है, वह जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है और हमें उससे अनेक प्रकार की सीख प्राप्त होती है। तो भरत जी का जो वन में जाना मुनि ने समझाया, ऋषि मुनि वशिष्ठ कुल गुरु जो थे उन्होंने समझाया, माता ने समझाया। नीति और मर्यादा एक आती है कि प्रजा की रक्षा करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को 14 साल का वनवास मिल गया है, सीता राम लक्ष्मण वहाँ हैं और आपको युवराज पद ग्रहण करके पूरी प्रजा को देखना है। लेकिन भरत जी ने उनकी सब राय को सुनते हुए और उनको अपमानित नहीं किया, लेकिन उनके अंतःकरण में संतोष नहीं था बिना राम भक्ति के। अगर वह ऐसा नहीं करते तो दोस्तों इस संसार की सृष्टि में भाई और भाई के प्रति किस प्रकार का स्नेह होता है वह प्रकरण हमारे सामने नहीं आता और भरत जैसे भाई का वृत्तांत इतिहास में आज नहीं मिलता। तो इसी कारण दोस्तों तब भरत जी का चरित्र चित्रण बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। भ्रातृत्व प्रेम की जो सीमा होती है, उसकी मर्यादा जो होती है, उसका बहुत ही सूक्ष्म ढंग से सचित्र वर्णन किया है। तब स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी देखकर, परेशान देखकर उनकी व्यवस्था की, पालकियाँ बुलाई और पालकियों वालों को बुलाया, उनको तैयार किया और सुखासन यान या सुखपाल सजाने के लिए तमाम प्रकार के पालकों को सजाने का प्रबंध किया और वन के लिए जा कर के रामचंद्र को लौटाने का निर्णय लिया। तो ये भी दोस्तों हमारे जीवन में परमात्मा ने जो किया है वह भी कुछ अच्छाई उसमें छुपी हुई है। चक चक की जिम पुर नर नारी चहत प्राण उर आरत भारी। नगर के नर नारी जो हैं चकुए और चकुई की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल होना चाह रहे थे। तब उनके अंतःकरण में जितनी भी प्रजा थी सबको यही था कि जल्दी सुबह हो और हम वन की तरफ जाएं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के तुरंत दर्शन करें। तो चकचकी लगाकर इस प्रकार चकुए को देखा रहता है, उसी प्रकार वह सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
तब चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निशि भयं बिहाना। सारी रात जागते जागते सबेरा हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, भरत बुलावे सती सुदाना। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को, जितने भी मंत्री थे सबको बुलवाया। तब बुलाने के बाद क्या हुआ, कहो लेऊ सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। और कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो, वन में मुनि वशिष्ठ जी और रामचंद्र को राज्य देंगे। पूरा जो वृतांत है, जो जिस प्रकार की साग सज्जा है, उसको सब ले जाइए, ले जाना है। और वशिष्ठ जी के हाथों से रामचंद्र जी को राज्य मिलेगा। जल्दी चलो। यह सुनकर वेग चलहूँ सुनी सचिव जोहारे। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत तुरग रथ नाग संवारे, और तुरंत घोड़े रथ और हाथी पर सजवा कर सब चल दिए। तो इतने आतुर हैं दोस्तों राम दर्शन के लिए, रामचंद्र के चरणों के लिए। और वन में, इतने विषम वन में जाने के लिए सब तैयार हो गए। यहाँ तक कि रानियाँ तक सब वन के लिए प्रस्थान करने लगी। अरुंधति और आगन समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। तब सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ यात्रा पर सवार। तब उन्होंने सब चीज़ों को उसमें, यानी वशिष्ठ ने अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री उसमें रख करके, रथ में रख करके तैयार हुए। और विप्र वृंद चढ़ी बाहर नाना। फिर ब्राह्मणों के समूह को, सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे। अनेकों सवारियों में चढ़ चढ़ कर वह निकल गए। जिनको जितना ज्ञान था, ज्ञानी लोगों को, पंडितों को वहाँ ले जाने का और रथों में ले गए। तब क्या होता है दोस्तों, नगर लोग सब सजी जाना। नगर के सब लोग रथों में सजाकर चित्रकूट की ओर चल पड़े, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी रह रहे थे। तो चित्रकूट की ओर उन्होंने भी प्रस्थान कर दिया। तब चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, और शिविका सुभग न जाय बखानी, जिनका वर्णन किसी भी प्रकार कैसे भी नहीं किया जा सकता है। यानी चढ़ी चलत भई सब रानी, ऐसी सुंदर पालिकों पर चढ़कर सब रानियाँ जो है वन को प्रस्थान होने लगी, जहाँ चित्रकूट में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, लखन और सीता माता है। सौंपी नगर शुचि सेवकनी, सादर सकल सला। यानी विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर, जिन पर उनका विश्वास था, जिनसे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, सेवकों सौंप नगर शुचि सेवकनी, सबको सौंप करके, पूरी अयोध्या का राज्य उनको सौंप करके सादर सकल चलाए, आदर पूर्वक जो है वहाँ के लिए, वन के लिए रवाना हुए। और सुमेर राम सिया चरण तब श्री रामचंद्र और श्री सीता जी और राम सिंह के चरणों को सुन करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। उनके मन में दोस्तों, हम कहीं को भी प्रस्थान करते हैं, भगवान का नाम सबसे पहले लेते हैं कि हमारी यात्रा सफल हो, हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वह मार्ग हमारे लिए सरल हो, आसान हो, और हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यही मर्यादा है दोस्तों। जो तुलसीदास ने इस प्रकार का वृतांत किया है दोस्तों, हर क्षण हर पल जिस प्रकार की घटना होती है और जिस प्रकार का परिवेश होता है, उसका एक सचित्र वर्णन किया है। तब राम दरस बर सब नर नारी, जनु करी करें चले परिवार। तब दोस्तों श्री राम जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा, अपार लालसा जिनके मन में, अंतःकरण में जागृत होती, जनु करी करें चली करवारी। तब दर्शन की अनंत नर नारी जो है, जनु करी करें चले तनवारी। सारे सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हैं। यानी वह मदमस्त होकर के, बावले होकर के, उतावले होकर के चले जा रहे हैं। मन सिय राम समुझ मन माही, और श्री राम सीता जी, श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। इस प्रकार का वह अपने अंतःकरण करते हैं। सानुज भरत पयो नहीं जाही, और वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं।
वह सबको पालकियों में बैठाए हैं, पूरी प्रजा सब बैठी है, लेकिन भरत और शत्रुघ्न जो है मर्यादा की रचना करने के लिए और अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करने, रामचंद्र जी की ये परेशानियों को अपने अंतःकरण में रखते हुए किस प्रकार से वह परेशान हो रहे होंगे, अपने को उस सज़ा को उसी प्रकार अपने को एक प्रकार के दोषी समझ करके जो है वह राम अपने को पैदल ही जा रहे हैं, वो पैदल मार्ग कर रास्ता तय कर रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागी, उनका स्नेह देखकर, उनकी भक्ति देख करके लोगों में अपार प्रेम भाव व्याप्त हो गया। प्रेम भाव अनुराग यानी उमड़ पड़ा। उतरी चली है गई रथ त्यागी, और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब वह पैदल चलने लगे। जाय समीप राखनी डोली, श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या और भरत जी के पास जाकर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। क्या बोली? तात चढ़ूँ रथ भले महतारी, हो वहीं पूरे परिवार दुखारी। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम्हारी बलिहारी लेती है। कहते हैं कि हो वहीं प्रिय परिवार दुखारी, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। यानी आप थक जाएंगे। इतना विशाल वन का मार्ग है, कठिन मार्ग है। अगर आप ऐसे पैदल अगर जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अनेक प्रकार से माता ने समझाया। तुम्हारे चलत चले सब लोग, और तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलने लगेंगे। उनको होता है दोस्तों, अगर अपने से बड़ा अगर कोई भी होता है तो अगर वह पैदल चल रहा है तो दूसरा रथ में नहीं चल सकता है। इस प्रकार की बात माता ने उनके अंतःकरण में डाले। सकल शोक की कृष्ण नहीं मगजोगू, और शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते से पैदल चलने के योगी, यानी ये रास्ता जो है और वन का रास्ता बहुत ही भयानक है, कठिन है और बहुत ही इस प्रकार का रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो यह पैदल चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार से माताओं ने उनको समझाया। सिर धरी वचन शरण सिर नाई। तब माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। तब उन्होंने माता जी की आज्ञा को पाकर के, माता जी की परेशानियों को देख कर के, प्रजा की परेशानियों को देख कर के, अगर हम पैदल जाएंगे तो सब पैदल जा कर के दुखी हो जाएंगे। उनका दुख उन्होंने सहन नहीं कर पाए। तब सिरधरी माता के वचनों को अपने अंतःकरण में रख करके रथ चढ़ी चलन दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। तमसा प्रथम दिवस कर वासु, और पहले दिन जिस प्रकार रामचंद्र जी ने तमसा नदी में अपना प्रवास किया था, उसी प्रकार उन्होंने भी तमसा नदी के किनारे प्रवास किया। और दूसरा गोमती तीर निवासु, और दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर उन्होंने किया। गोमती के किनारे पर दूसरा मुकाम उन्होंने अपना दूसरा दिन वहाँ पर बिताया। पय हार फल असन एक निश भोजन कर लो। कोई दूध, पय आहार फल असन एक, कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। करत राम हित नेम व्रत, और सभी लोग जो है भोग विलास को छोड़कर सब राम भक्ति में लीन हो गए, और व्रत परिहनु भूषण भोग, और रामचंद्र के लिए नियम और व्रत करते हैं। इस प्रकार के भाव की चलो हम इतने दिन तक जो है व्रत करते हैं रामचंद्र जी के। अगर रामचंद्र जी इस रास्ते से आए हैं, उनको भी कितनी कठिनाई हुई होगी, तो सभी ने जो है सब यानी अनेक प्रकार से अपना व्रत करने का, यानी जो हम उपवास करते हैं, उपवास से हमको जीवन में हमारे मन बदलता है, हमारे चेतना बदलती है, हमारे भाव बदलते हैं, हमारी सोच बदलती है। तो इस प्रकार से सही तीर बसी चले बिहानी, तब सही तीर बस चली सुहानी, संग वीरपुर सबसे आनी। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और वही संगमेश्वर के समीप पहुँचे। वहाँ पर परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपना संगवीर पर्वत पर वो भी पहुँचे थे। तब समाचार सब सुने निषाद रात के संगवीर पर्वत के वहाँ पर जो है उसके किनारे पर निषाद रात रहते थे। तब निषाद रात को पता चल गया। तब वह हृदय विचार कहीं विचार, वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगी। अब निषाद रात जो है रामचंद्र जी
रामचंद्र जी भी निषाद राज की सेवा उन्होंने भी दी और निषाद राज के साथ भी उन्होंने अपना प्रेम भाव दिखाया, भक्ति भाव दिखाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र थे, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से जो है उसी मार्ग से भरत भी तब उन्होंने कारण कवन भरत मन जाही, तब निषाद राज अपने मन में सोच रहे हैं कि भरत जो है किस कारण से वन में जा रहे हैं। उनको रामचंद्र के अंदर अपार अटूट प्रेम था और उन्होंने रामचंद्र जी की भक्ति में वो भी लीन हो गए थे। तब कारण कवन भरत बन जाही, क्या कारण है कि भरत वन को जा रहे हैं, कोई न कोई कारण होगा। आखिर ये वनवास तो रामचंद्र को मिला था, उन्होंने पूरा वृत्तांत तो उनको बताया था, तो आज क्या कारण हो गया कि भरत जी को अगर युवराज पद मिला था वो पद क्यों जा रही। शंका होने लगी उनके हृदय में, निषाद राज के हृदय में। है कसु कपट भाव मनवाही, मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। अब सोचा उन्होंने कि मतलब किस भाव से आए हैं, ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जाता था कि भरत जी जो है इस प्रकार से वन में आएंगे, कोई न कोई इसमें कपट की भावनाएं हैं। जो पे जिय न होती कुटिलाई, यदि इसमें कुटिलता न होती तो क्या होता, तो कत लीन संग कटकाई, तो साथ में सेना क्यों लाई है। अगर कोई कटुता अगर इसमें नहीं होती तो पूरे साथ में सेना नहीं लाते, अकेले आते या दो चार लोग आते, पूरी सेना सही थे यहाँ क्यों आए। उनको ये संशय हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी मति विपरीत हो गई हो और ये रामचंद्र को परेशान करने के लिए यहाँ आए हों। अनेक प्रकार के विचार निषाद राज के अंतःकरण में मन में आए। तब जान ही सानुज राम ही मारी, तब उन्होंने कहा कि समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सही श्री राम को मारकर सुख से मतलब निष्कपट राज्य करना चाहते, जो आज के परिवेश में हो रहा है। आज जो है दो हों चार हों कितने भी भाई हों आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, इस प्रकार का परिवेश हो जा गया। धन संपत्ति और दौलत के चक्कर में अनेक प्रकार के विवाद होते हैं। ये आज और राम राज्य में कितना अंतर है, कितना परिवर्तन है, वह आज के समाज में दिखाई देता है। तो दोस्तों उसी प्रकार के भाव जो वास्तव में समाज में जिस प्रकार का परिवेश होता है एक दूसरे के प्रति, तब उनके अंतःकरण में बात आई जान ही सानुज राम हिमारी। समझते हैं कि कोई छोटे भाई लक्ष्मण जो है लक्ष्मण सहित जो है श्री राम जी को ये मारकर सुख से पूरे अयोध्या का राज्य निष्कपट करना चाहते हैं कि कल के दिन रामचंद्र जी वहाँ वापस न आए और भरत जो है निसंदेह राज्य करें। तब करम अकंठ राज सुखारी भरत न राजनीति उलनानी, तब कहते हैं कि भरत के हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया। भरत ने हृदय में कभी भी राजनीति को स्थान नहीं दिया। उनको केवल राजनीति का अगर उनको स्थान अगर वह देते तो वह युवराज का पद लेते, सुख भोग करते और अनेक प्रकार के महत्वाकांक्षी होते, सुख भोग करते, लेकिन उनके अंतःकरण में राजनीति का बिल्कुल भी विचार उनके अंतःकरण में नहीं था, राजनीति का विचार नहीं किया। तब कलंक को सब जीवन हानि, तब पहले से ही कलंक ही लगा था, तब तो जीवन ही हाथ से धोना पड़ेगा। तब नाला हुआ उनके भरत जी को वैसी माता ने जो वरदान मिली वैसे वह अपने को कलंक का भागी समझते हैं। लेकिन सकल सुरासुर जरहि जुआरा, तब संपूर्ण देवता और दैती वीर जुट जाएं तो राम ही समर में जीत निहारा, तो भी श्री राम जी रण में जीतने वाला कोई नहीं। तब निषाद राज ने कहा कि संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, उनके तेज को कोई नहीं जान सकता। अगर ऐसा भी अवसर आ जाएगा तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। अनेक प्रकार से लोग जब इस प्रकार का परिवेश आता है तो कोई भी कुछ सोच सकता है, संशय इंसान को भ्रम में डाल देता है, वही भ्रम उनके अंतर्गत आया। का असुर भद्रर्ष करहीं, तब वह कहते हैं कि भरत जो ऐसा कर रहे हैं यह भी आश्चर्य की बात नहीं है, हम ये भी संभव हो सकता है। उनके अंतर्गत में आता है नहीं विष बेल अमीय फल भरे ही, तब विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती हैं। जो विष की बेलें होती हैं वह अमृत का फल कभी नहीं, इस प्रकार से वह जो विष की फली होगी उससे अमृत कहाँ बरसेगा। इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत में आते हैं
उनको यही था कि भरत जो है युवराज पर लेना चाहते हैं, उनको वास्तविक चीज़ भरत जी की अंतःकरण की बातें नहीं ज्ञान थी। अस विचार गुह ज्ञाति सुनो, कहूँ सजग सब हो। तब ऐसा विचार कर जो निषाद राज थे, उन्होंने अपनी जाति वालों को कहा कि सब लोग, यानी सब लोग सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ, चतुर हो जाओ, और हथ वासों बोरहूँ तरनी, और नावों को हाथ में कब्जे में ले लो, और की जाऊँ घाट रोहू, और फिर उन्हें डुबा दो, सब घाटों को रोक दो। तो उन्होंने कहा कि कहीं युद्ध का, कहीं भरत जी युद्ध के लिए ना आ रहे हों, रामचंद्र जी को गंगा पार तो इनको करना ही पड़ेगा, तो सब घाटों को बंद कर दो, सबका रास्ता बंद कर दो, और नाव को सब डुबा दो। इस प्रकार से राम भक्ति में केवल जो निषाद थे वह इस प्रकार से जाते उनकी सुरक्षा के लिए। और भरत जी के अंतःकरण में पता नहीं किस भाव से ये आए हैं वन में, ये बात उनके अंतःकरण में नहीं आई। तो उन्होंने अनेक प्रकार के रामचंद्र की सेवकाई, सेवक हो जो करे सेवकाई का कार्य करने लगे, अपनी मर्यादा के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं, जो रामचंद्र की सेवा में संलग्न हैं, रामचंद्र के लिए उनके अंतःकरण में राम बसे हुई थी। वो तब क्या होता है दोस्तों, हो ये सजोड़ ही रोकऊँ घाटा, टोटऊँ सकल मरे पर टाटा, सन्मुख लोग भरत रव लेहू, यत्न सुसरी उतरऊँ लेहू। तब सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के लिए अपना तैयार हो जाओ, अर्थात युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा हो सकता है, उनके मन में संदेह हो रहा है। सन्मुख लो भरत सन हो, और मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूँगा और मुँह तोड़ जवाब दूंगा, और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। जब तक मेरा जीवन होगा मैं रामचंद्र जी के उनको बचाऊंगा। समर मरण मुनि सुर तीरा, राम राज सर्वभंग शरीरा, भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग अजपायु में चू। और तब युद्ध में अनेक प्रकार के अपने भावों को व्यक्त करते करते हैं। समर मरण पुण्य सुर तीरा, यानी गंगा जी का तट श्री राम जी के काम और क्षणभंगुर शरीर चाहे हमारा चला जाएगा। भरत श्री राम जी के भाई और राजा रथ के मारना, और मैं नीच सेवक भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। अगर मेरे को इस रामचंद्र की सेवा करने में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। स्वामी काज करूँ रन रारी, रज धवल हूँ भुवन दर्शारी, तजहूँ प्राण रघुनाथ निहारी, दूँ हाथ मोदक मारी। मैं स्वामी के काम के लिए, तब निषाद राज कहते हैं, स्वामी काज करूँ रन रारी, के लिए रण में लड़ाई करूँगा, और धवल ही भुवन दशचारी, और 14 लोगों को अपने यश से उज्ज्वल कर दूंगा, और तदहु प्राण रघुनाथ निहारी, श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण में त्याग दूंगा। दूँ हाथ मोदक मारी, मेरे दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू होंगे, अर्थात जीत गया तो राम सेवा का यश प्राप्त करूंगा, अगर मारा गया तो श्री राम जी का नित्य सेवा प्राप्त करूंगा, यानी रामचंद्र परम मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। हर स्थिति में मैं अपने को धन्य मानूंगा। साधु समाज ने जाकर देखा, राम भकर मोह जास ने देखा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं, श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, जहाँ फिरत जग सो मही भारू, या वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। और जननी जीवन बिटब कुल्हारू, वह माता यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मंत्र है। तो इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं कि साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं होती है, सज्जनों की गिनती में के समाज में जिनकी गिनती नहीं है, श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के चरणों में जिनका स्थान नहीं है, और जगत में पृथ्वी का और जगत में इस संसार में भार स्वरूप जीव रहे हैं, और वह माता यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़े के समान है। विगत विषाद निषादपति जब ही चढ़ाए उछाओ। तब इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके सुमरे राम मांगे हूँ तुरंत, निषाद राज से रहित हो गया, और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री राम जी का स्मरण करके सुमेरे राम मांगे हूँ तुरंत स्मरण करके
तुरंत तरकस, धनुष और कवच मांगा। तब उन्होंने तुरंत रामचंद्र जी की भक्ति में लीन थे और पूर्ण तरफ से वह राम भक्ति में आसक्त थे। अपनी प्रजा को, जितना भी उनकी प्रजा थी, निषाद राज के साथ जितनी भी प्रजा थी, वह केवल नाव को चला करके ही अपनी रोजी रोटी को पूर्ण करते थे और राम भक्ति में लीन थे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद था। भरत जी के अंदर जब वह पूरे राज समाज को ला करके वन में आ रहे थे तो उनको संदेह हुआ। संदेह होने का निषाद राज ने पूर्ण सुरक्षा के उपाय किए और उन्होंने यही कहा कि राम कार्य करने पर अगर मेरा जीवन चला भी जाता है तो मुझे किसी प्रकार का अफसोस नहीं होगा। अगर मैं जीऊँगा, जिंदा रहूँगा, तब भी मैं अमृत को प्राप्त करूँगा, मोक्ष को प्राप्त करूँगा। मर जाऊँगा तो रामचंद्र के नाम से मेरा नाम धन्य हो जाएगा इस संसार में। दोस्तों, आज के प्रसंग में निषाद राज की वेदना, निषाद राज जी के, भरत जी के भ्रातृ प्रेम और निषाद राज के रामचंद्र के प्रेम का जो प्रसंग है वह इस संसार में, इस सृष्टि में हमेशा के लिए सजग रहेगा। मानव जीवन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा है। दुविधा की अवस्था है दोस्तों। एक तरफ से भरत रामचंद्र की स्नेह के लिए, रामचंद्र की भक्ति के लिए, भ्रातृ प्रेम को उजागर करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरी तरफ निषाद राज जो कि नाव से जिनका भरण पोषण होता है और एक ऐसे हैं जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी उनको भी स्नेह और प्रेम और दुलारा और उनकी सेवा ली और वह आज रामचंद्र जी की भक्ति में लीन हैं और अनेक प्रकार के संशय उनके अंतःकरण में आ रहे हैं और उस संशय का किस प्रकार से निवारण होता है यह प्रसंग दोस्तों बाद में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार रामचरितमानस का प्रसंग सुनते रहें, आनंद लें दोस्तों। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। एक तरफ भरत जी व्याकुल हैं, दूसरी तरफ निषाद राज व्याकुल हैं। ये बड़ी वेदना की बात है। किंग कर्तव्य विमोह की अवस्था ये होती है। आगे दोस्तों, आगे के प्रसंग में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद।